आज मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का जो है ये दूसरा वीडियो है, जो हम लोग प्रश्न 21 से 40 तक देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो है 1 से 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है यानी 21वां, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट जो है वो पटना का वासी था। नेक्स्ट है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को जो है लोहयुगीन नगर कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, जीवक जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो है वो राजगीर का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो प्राचीनतम जो अभिलेख है वो है बोंगजाकोई का अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक की जो ख्याति थी वो वैद्य के रूप में थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। 28वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है वो श्रवणबेलगोला में हुई थी। उनतीसवां प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था, तो उसका व्यक्तिगत धर्म जो है वो बौद्ध धर्म था। 30वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानते थे और अशोक बौद्ध धर्म को। 31वां प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? कौन सा देश भेजा था? तो इसका उत्तर है सिंघल द्वीप। तो सिंघल द्वीप का जो वर्तमान नाम है वो है श्रीलंका। 32वां है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख जो है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृत्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वो था पन्या अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण या समर्थक बन गया था? तो बौद्ध धर्म के जो समर्थक बना था वो बौद्ध भिक्षु जो थे वो है उपगुप्त के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 38वां प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में
लिपि का प्रयोग, कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? उत्तरी पश्चिमी में जो है वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। 39वां प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने किया था। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। तो ये थे आज के 20 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।